बातें पवित्र आत्मा हमें याद दिलाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हम उस रास्ते में चलने के लिए अपने पवित्र ग्रंथ में लिखा है। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिस व्यक्ति ने सोचे ही नहीं है अपने जीवन में परमेश्वर ने जो बरकतें दिया, जो आशीषें दिया, जो अनुग्रह दिया, उसने बेची। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय, उसका 14 से लेकर 17 तक 3 आयतें। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय, उसका 14 से लेकर 17 तक। सबना नाल मेल रखन दा पिछा करो अते पवित्रताई दा जेदे बिना कोई प्रभु नु ना वेखेगा वेखना पई कोई परमेश्वर दी कृपा तो वज्या ना रहे अते ना होवे पई कोई कड़तन दी जड़ फुट के दुख देवे अते बाणे रोह दे कारण भ्रष्ट हो जाण अते ना होवे पई कोई हरामकार अथवा एसाओ वांगू कुदरमी होवे जिने एक डंग दे खान दे पिछे अपने जेठे होण दा हक वेच सुटिया क्यों जो तुसी जानदे हो पई मगरों जब बरकत अधिकारी होना चाहया भी तां परवान होया इसलिए जो ਉਹਨੂੰ तौबा करन दा मौका ना मिलिया भावें ਉਹਨੇ अंजू घेर के ਉਹਨੂੰ पा लिया। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसे बिना कोई प्रभु के करीब ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह के वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग गिना गया और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराक का अवसर ना मिला। तुमने उस परमेश्वर नाम की महिमा ने पाए। हम जो वचन पढ़कर सुनाया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में हम आशीष और अनुग्रह पाने के लिए चाहते हैं। उसके दिए हुए आशीषों को हम संभालना भी है। जो आशीष परमेश्वर ने हमको दिया गया है, संभालना हमारा काम है। परमेश्वर आशीष देने के बाद संभालने के लिए भी उधर कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। कई बार परमेश्वर ने कई भक्तों के बारे में पवित्र कलाम में लिखा है, आशीष देते हैं और संभालते हैं। कई लोग आशीष मिला है, खो देते हैं। इधर एक व्यक्ति के बारे में रसूल पौलुस ने इब्रानी की पत्री लिखने के वक्त में एक व्यक्ति को स्पष्ट कर 14 से लेकर लिखा है, 14 से लेकर 17 तक एक स्पष्ट कर कुछ बातें हमको छेड़ने के लिए लिखा है। उसका 14 से ऐसे लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता को खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। परमेश्वर को देखने के लिए क्या करना है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या रखा गया है, उसके लिए एक व्यक्ति को उदाहरण लेकर पवित्र आत्मा से भरपूरी होकर पवित्र संत पौलुस ने एक इब्रानी की पत्री लिख रहा है। एशा नामक एक व्यक्ति के बारे में उधर हमें चेतावनी देते हैं। चेतावनी एक छोटे उधर हम पढ़ने को है तो 3 आयतें हैं। उसका मतलब बहुत गहराई का है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, हम अच्छा तरह जानते हैं ये 3 नाम। अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब। इसके बीच में से एक नाम आना था, याकूब के जगह में एक और नाम आना था। याकूब के उस
समय उस जगह में और एक नाम आना था, उस नाम उस व्यक्ति के गलती से उधर से मिट गया। व्यक्ति तो जिंदा ही रहा। जहां पर पवित्र आत्मा ने नाम लिखना था, याद दिलाना था, उसके अपना गलती के वजह से उधर लिखने के लिए नहीं हुआ। वो नाम है एशा। हालेलुया। इसहाक को दो बच्चे हैं, इसहाक को दो बच्चे हैं जो जुड़ा हुआ है, ट्विंस। दो बच्चे हैं, एक एशा, एक याकूब। जब गर्भ में थे, गर्भ के समय पहले एशा बाहर आ गया, एशा के हालेलुया पैर पकड़कर याकूब भी बाहर आ गया। ये ऐसे बढ़ते बढ़ते आने के वक्त में परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर कई आशीषें देते हैं। संभालना हमारा काम है। हमें प्रभु ने रसूलादिकर्ताओं में पढ़ने के वक्त में लिखा है, अपना खून से खरीदा हुआ कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस में खून बहाकर हमें पाप का गुलामी से हमें छुड़ाया, हमें आजादी किया। उस आजादी में हम बने रहना। हालेलुया। गलातियों के पत्र पढ़ने के वक्त में हालेलुया, स्वतंत्रता के लिए यीशु ने आपको स्वतंत्र किया है, फिर भी आप उस युद्ध में ना फंसो। फिर ऐसा सुनो, इधर हम पढ़ने के वक्त में उत्पत्ति की किताब में आइए, उसका 25 अध्याय, उत्पत्ति 25 उसका 29, 25 का 29। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾਲ ਪਕਾਈ ਅਰ ਏਸਾਓ ਰੜ ਵਿੱਚੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਏਸਾਓ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸੇ ਲਾਲ ਦਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਦੋਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦੇ। ਤਾਂ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੇਠਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੁੰ ਖਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅਰ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਏਸਾਓ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਰ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪਿਆ। ਐਉਂ ਏਸਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और याकूब ने भोजन के लिए दाल पका रहा थे। एशा वो हमेशा जंगल में रहते हैं, वो शिकार करते हैं। याकूब अपना माँ बाप के साथ घर में रहते हैं। एक ऐसा दिन हो गया, एक दिन अब एशा ने जंगल से आने के वक्त में, तराई से आने के वक्त में उसको भूख लगा। भूख लगने के वक्त में बोला, देखा अपना भाई याकूब ने दाल बना रहे थे, तो इसको भूख लग गया। इसने बोला, मेरे को भी खाने के लिए दाल दे दी। और याकूब ने आगे एक बात उनके साथ प्रॉमिस करने के लिए बोला। पढ़ो जी। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे होने का अधिकार मुझे आज बेच दे। पहलौठा होने का अधिकार मुझको बेच दे। सबसे पहले हम ये देखेंगे पहलौठा होने का अधिकार का क्या क्या उस अधिकार में है। एक है बाप का समान। हालेलुया। घर का बाप का समान। हमारा समाज में भी ऐसे ही है, जो पहलौठा को बाप का समान माना जाता है। सेकंड है, जो किस्सा होता है उसको डबल पोर्शन, उसको 2 गुना मिलता है। तीसरा है अब्राहम, इसहाक या तो अब्राहम से यहोवा परमेश्वर ने ऐसे वायदा किया है,
ऊपर देख लो, तारा गिन सकता है? समुद्र के किनारे जो रेत है उसको गिन सकता है? तो तुम्हारा संतान को भी गिन सकता है। तो उस अनगिन लोगों के लिए यहोवा परमेश्वर ने कनान देश को वायदा किया। कनान देश जब इन्होंने लेना है, उधर इसको 2 गुना जगह मिलना। हालेलुया। इसके वंश ही आगे वंश चलाना, पहलौठा का वंश ही आगे वंश चलाना। और परमेश्वर यदि किसी को भी बात करना है, पहलौठा से बात करता है। ऐसे कई बातें हैं। फिर हमें परमेश्वर ने चुना, वचन के जरिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमको जन्म दिया, नया जन्म प्राप्त किया। हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। गलातियों की पत्री उसका 4, गलातियों की पत्री, इधर हम वापस आएंगे, इधर निशान रखना। हाँ, गलातियों की पत्री 4, 6 और 7। जो पुत्र हो, इससे कारण परमेश्वर ने अपने पुत्रों के आत्मा में साढ़े दिलों में फल देता है, जेड़ा अब्बा अर्थात है पिता है। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर, हम कौन हैं? हम पुत्र हैं। पढ़ो। अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहलाकर पुकारते हैं, अपने हृदय से भेजा है। आगे। इसलिए तुम अब दास नहीं, इसलिए हम अभी दास नहीं परंतु पुत्र हैं। पुत्र है। और जब पुत्र हुए तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी। हालेलुया। तो पहलौठा का जो वारिस का जो अधिकार यहूदा परंपरा के जरिए जो मिलता है, वो हर एक मसीह लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से जिसको खरीदा है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अपने पापों को हालेलुया कबूल कर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, पवित्राय के साथ परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जगह बनाया है। हालेलुया। वारिस है। अब्बा पिता कहलाने के लिए पुत्र का आत्मा को दिया, साथ साथ हमको हमें वारिस बनाया। मेरे आप इस वारिस को, इस पदवी को शैतान हमसे कई लालच देते हैं। जैसे याकूब के सामने एशा ने बोला, कोई बात नहीं, मेरे तो आगे हम पढ़ने के वक्त में मैं तो मर जाना, ये पहलौठा का क्या मतलब है? लोग पहलौठा को बेच दिया। किसके चीज के लिए? एक बार का खाना के लिए। मेरे हमारे जीवन में भी कई बार शैतान ने हमें हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, आशीष, चंगा, छुटकारा, सब कुछ पाने के लिए प्रभु ने योजना बनाने के वक्त में हमें लालच देते हैं। फिर क्या हो गया? एक बार पाप कर सकता है, फिर क्या हो गया? एक बार गाली खा सकता है, फिर क्या हो गया? एक बार शराब पी सकता है, फिर क्या हो गया? एक बार चुगली निंदा कर सकता है, फिर क्या हो गया? एक बार उधर जा सकता है, एक बार इधर जा सकता है, एक बार उधर। मेरे आंसू ये सारा 4 बार खाना नहीं खाया, एक ही बार। हालेलुया, हालेलुया। आज इस दिनों में विश्वासियों के जीवन में दुनिया अंदर आता है, परमेश्वर बाहर जा रहा है। हमारा तो परमेश्वर, हम परमेश्वर को वास्ता है। परमेश्वर को वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो? परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास करता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करे तो हम परमेश्वर का अकेले है, परमेश्वर का मंदिर है, हम वारिस है। येशा ने एक बार का खाना के लिए
वापस आइए, आप उत्पत्ति की किताब में वापस आइए, उसका 31, 25, 31, 25, 31। याकूब ने आख्या तू अज अपने जेठे होने दे हक नूं मेरे कोल बेच दे। तां एसाऊ आख्या वेख मैं मर रहा हां, ए जेठा होना मेरे किस काम दा है। हिंदी में पढ़े। याकूब ने कहा अपना पहलौठे होने का अधिकार आज मुझे बेच दे। एसाव ने कहा देख मैं भी अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे होने का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। ये बेचने का कई कारण है। एक, इसने भूल चुका ही नहीं है। हालेलुया, यीशु ने भूल चुका नहीं है। परमेश्वर का दया है उसके ऊपर, परमेश्वर ने उसको पहलौठा ठहराया, उसने भूल चुका नहीं है ना। पर यीशु मसीह ने क्रूस में मरा, मैं थोड़ी मरा है, मेरे को सजा थोड़ी मिला है, मेरे को सजा नहीं मिला, इसलिए मेरे जीवन में हकदार है। मैं पाप करूंगा और भी करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर दया किया है। उसने हमने मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले हमें नाम लेकर बुलाया है। उस परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है। हम उसको जानने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में हमारे लिए मरकर हमारे लिए, हालेलुया, हम जो सजा हम पाना था उस सजा प्रभु यीशु मसीह अपने पाकर हमें आजादी किया। इसलिए हमको इतना हम पाप करने को उतना हल्का लेते हैं। फिर क्या हो गया? हमने भूल चुका नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र खून बहाया। कई लोगों को इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी पाप करते हैं, इसलिए है उनको स्वर्ग के बारे में पूरा रेवलेशन, प्रकाशन नहीं मिला। इस दुनिया में क्या है उसके बारे में आप साइड से अगर पढ़े तो कई सालों से या कई दिनों से एशाव भूखा नहीं रहा। ये नहीं है अंतिम श्वास लेने के समय में उसने खाना मांगा, उसने तुरकर ही आया ना, उसने चलकर ही आया। इसका मतलब उसके शरीर में ताकत है। यदि उसके शरीर में ताकत नहीं है तो वो लेटना था। उसने एक बार का खाना के पीछे अपने ऊपर परमेश्वर ने दिया हुआ महान आशीष को खो दिया। कई लोग ऐसे ही है। फ्रेंडशिप, कई लोग फ्रेंडशिप, पाप के लिए फ्रेंडशिप, हालेलुया, पाप के लिए फ्रेंडशिप, प्रभु के साथ फ्रेंडशिप नहीं है। दुनियादारी होने के लिए फ्रेंडशिप, प्रभु के बारे में सोच नहीं है। हालेलुया, एक बार, हालेलुया, एक बार, बस एक बार, आगे नहीं, एक ही बार। उस एक बार आप बहुत कुछ नष्ट करेंगे। अनंत काल के लिए आपके लिए बनाया हुआ स्वर्गीय सिंहासन, स्वर्गीय स्थान आपके लिए, स्वर्ग में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बनाया हुआ घर को आप इनकार कर रहे हो। जो पाप करते हैं वो शैतान का संतान है। शैतान कहां वास करते हैं? उधर नीचे तो वास करेंगे। परमेश्वर को बड़ा योजना था ये शाप के बारे में। ये सही है। उसके पहले परमेश्वर ने एक वायदा किया था, रबेका के साथ एक वायदा किया था, जो तुम्हारे पेट के अंदर 2 बच्चे हैं, जो छोटा बेटा का सेवा करेगा। छोटा बेटा छोटा का सेवा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है खुद हम भी उसको निवाह हो जाए। हालेलुया। हम जोसेफ के बारे में पढ़ते हैं। जोसेफ दर्शन देखा, जोसेफ के भाई लोग आकर
तब देखा जोसेफ के भाई लोग के ऊपर कोई सजा नहीं सुनाया। हम हमारे ऊपर परमेश्वर ने क्या दया किया है वो हम हल्का नहीं समझना, हम हल्का नहीं समझना प्यारा सुसो। आज का दिन परमेश्वर ने हमको दिया गया तो उस आज के दिन के बारे में परमेश्वर को कुछ योजना है, नहीं है तो आज का दिन परमेश्वर नहीं देना था। कई एक बार हमें नरक के और नरक के और नरक के और हमें लेकर जाते हैं। हम सोच रहे हैं फिर क्या हो गया, कुछ नहीं होता। आगे पढ़ना जी। याकूब ने कहा 31 याकूब ने कहा अपने पहलौठे होने का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे होने का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ था। उसने उससे शपथ खाई और अपने पहलौठे होने का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। कितना हल्का से इसने किया। हम पाप करते हैं ना, कितना हल्का से करते हैं। उसने ये नहीं सोचा स्वर्ग मतलब परमेश्वर ने जो मां के कोख में उत्पन्न होने से पहले एसाव के लिए रखा हुआ बरकत को, जो प्रॉमिस को, जो वायदा को मैं रोटी और दाल के लिए बेच डाल रहा हूं। कई बार हम पाप को ऐसे हल्का से ले लेते हैं। पाप करने के वक्त में हम हमारे शरीर का आनंद को पूर्ति करते हैं। गलत काम में कमाने के वक्त में हम बहुत आनंद, मेरे पास पैसा बहुत आ गया, ये भी है बहुत अब नजदीक हो गया नरक में। हालेलुया। इधर उसके आगे इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। एसाव ने अपना पहलौठे होने का अधिकार तुच्छ जाना। जब हम पाप करते हैं, यही बात है। अप्पा पिता कहलाने के पुत्र का आत्मा को दिया, उस आत्मा हमें हालेलुया स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं। हम उधर का वारिस हैं, उस अधिकार को हम खो लेते हैं। दुनिया के बातों को देखकर दुनियादारी होने के लिए दुनिया में वो मुझे आदर करना है, ये मुझे आदर करना है, वो मुझे लेना है, ये मुझे लेना है। परमेश्वर से दूर होने के वक्त में हम एक बात हम सोचना चाहिए, प्रभु ने हमारे लिए रखा हुआ स्वर्गीय आशीष है, वो नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। दुख की बात है, तुच्छ जाना, पहलौठा का अधिकार को तुच्छ जाना। इस बात को रसूल पौलुस ने और भी बढ़िया रीति से लिखा है। रसूल पौलुस ने ये ऐसा लिखा गया है, पढ़ लीजिए उसका 12 का। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। आगे तुम जानते हो कि बाद में
मतलब इब्रानियों की कलीसिया अच्छा तरह ये बात जानते थे, तुम जानते हो नहीं है कौन। रसूल पौलुस ने ऐसा लिखना है, एक एसाव के बारे में है, वो अब्राहम का पोता था, इसहाक का बेटा था, उसने ऐसा ऐसा किया, उसके वजह से उसको पौलो टाइम नष्ट हो गया। इधर रसूल पौलुस ने स्पष्ट रीति से बोल रहा है, तुम जानते हो क्या है कि बाद में जब उसने नहीं इसके पहले तुम जानते हो, तुम जानते हो, तुम जानते हो क्या है आगे, कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अपने अयोग गिना गया और आंसू बहा आयो गिना गया। बच्चा में क्या लिखा है, जानते हो मगर जातो ने बढ़कर अधिकारी होना चाहा तावी वो अपरवान होया। अब बर्बाद हो गया। मेरे आंसू, मैं आपसे ये बात बताने के लिए चाहता हूं, पाप कर परमेश्वर से दूर होने के बाद मेरे को एक और मौका दे बोले तो कई बार नहीं मिलते हैं। हालेलुया। इधर लिखा है उसने रो कर और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर तुम जानते हो कि बाद में जब पाप कर रहा था बहुत खुश है, आनंद है, जब आशीष के बारे में पाने के इच्छा आया तब बहुत उसके आशीष दूर होए गया। आंसू बहाते हुए भी परमेश्वर के हजूरी से आप दूर हो जाए तो कई बार वापस आने के लिए मौका नहीं मिलता है। हालेलुया। पहले रसूल पौलुस ने विश्वास की वीर शूरों के बारे में लिखकर आकर इधर एसाव का उदाहरण दे रहा है, एक दृष्टांत दे रहा है, क्योंकि ये आंसू बहा कर उसने मांगा है फिर भी नहीं मिला। उसके 14 पढ़ना, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु की कदापि ना देखेगा। पवित्रता, इधर पवित्रता बोलकर एसाव के पास आ रहा है। फिर आशीषों, हम पवित्रता को छोड़कर पाप के ओर जाए तो हमारा भी हालेलुया पुत्र का तार हमें छोड़कर चल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया आने वाला, प्रभु यीशु मसीह बाद में आएगा। हम हालेलुया इस दुनिया के सारे झंझटों में रहे तो जैसे एसा ने हालेलुया रो कर आंसू बहा कर हालेलुया कभी उसको पहलों का तार नहीं मिला, वैसे हमारे कोई भी ना हो। दुनिया के थोड़े समय का आशा को पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया हुआ इस जान को नरक के ओर लेकर ना जाए। परमेश्वर वास करने के लिए चाहता है हमारे दिल को पाप की फैक्ट्री ना बना दे। पाप कैसे कर सकता है, कब कर सकता है, किसके साथ कर सकता है, उसको सारे प्लानिंग के लिए दिल को इस्तेमाल ना करे। परमेश्वर की स्थान है। हालेलुया। एक बार का खाना के लिए अपने पहलोटा को बेच दिया तो देखना कितना बार हम परमेश्वर से दूर हो गया, कितना बार हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। हमारे बोलने से, देखने से, सुनने से, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से हम कितने बार प्रभु से दूर हो गया। एक बार का पाप इतना गंभीर है तो बार बार हम ऐसा करें तो क्या हो जाएगा। आइए आंखों बंद करें।
अपने आप हलीम हो जाए। प्रभु के हजूर में अपने आप हलीम हो जाए। प्रभु जी, ये सामने एक बार का खाना के लिए, दुनिया के आदर के लिए, दुनिया की महिमा के लिए, पैसा कमाने के लिए, नाम के लिए तुझे छोड़कर जाते कुछ तो बदले। अब पाप पिता कहलाने के लिए पुत्र का आत्मा को देकर स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया सब कुछ करने के लिए सोचने के वक्त में आप कहां हो? आपकी सोच क्या है? आपके चाल चल कैसे हैं? एसाव जैसे हैं दुनिया के आशा को पूर्ति करने के लिए। हालेलुया प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं। एसाव जैसे भालू उठा कर बेचने वाला नहीं है खुदा। आपने दिए हुए पुत्र का अधिकार को संभालने के लिए आप मुझे बहुत सहायता करें प्रभु। तेरे सनों में भी खड़े होने के लिए, तेरे प्यारा बेटा बेटी होने के लिए आप मुझे चुना है। उस पदवी को मैं संभालूंगा, उस पदवी को मैं संभालूंगा। दुनिया की पाप को, लालचा को, धन की कमाई को, पदवी का अधिकार को देकर उसके पीछे नहीं जाऊंगा। हालेलुया। शरीर की इच्छा कई बार मुझे भाग्य और खींच लेते हैं। प्रभु पवित्रता के बिना तुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। मेरे शरीर, मेरे सोच, मेरे देखना सब कुछ